नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सारा परिवार खुशी से होगा। मैं अनिल सिंह चौहान आप लोग के बीच में एक फिर से नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज की कहानी गलत आदतों पे विचार करने जैसी है। जो हमारे जीवन में गलत आदतें घर कर जाती हैं, हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं, तो उन्हीं गलत आदतों को कैसे छुड़ाया जाए, उस पे है कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव रहता है। उस गांव में एक समृद्ध व्यक्ति रहते हैं, काफी धनवान रहते हैं। उनका एक बालक रहता है जिसको कुछ गलत आदतें रहती हैं। पिता के बार बार टोकने पे भी वो बच्चा उस आदतों को छोड़ता नहीं है। और जब भी पिता उसको टोकते हैं कि बेटा ये गलत आदतें हैं, इसे छोड़ देनी चाहिए, तो बालक का एक ही जवाब आता है, पिताजी मैं छोटा हूं, बड़ा होने पे धीरे धीरे मैं ये सब छोड़ दूंगा गलत आदतें। पिता बहुत परेशान रहते हैं। उसी बीच में एक महात्मा, एक ज्ञानी पुरुष उस गांव में आते हैं और उनकी ख्याति इस धनवान व्यक्ति के पास भी जाती है कि संत महात्मा बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। ये धनवान व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना उनसे इस समस्या का समाधान लिया जाए। व्यक्ति उस महात्मा के पास जाता है और अपनी सारी बात बताता है कि मेरा बालक है, वो गलत आदत उसको हो गई है और वो कहने पे छोड़ता नहीं है, ऐसी ऐसी बात कहता है। महात्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल बगीचे में प्रातःकाल आप उस बालक को लेके आइए, समस्या का समाधान वहां हो जाएगा। पिता खुश होते हैं, वो घर जाते हैं। अगली सुबह अपने बालक को लेके महात्मा के बगीचे में आते हैं। महात्मा उस बालक से मिलते हैं और बालक से कहते हैं कि बालक आओ हम बगीचे का भ्रमण करते हैं। बालक खुश हो जाता है। बालक और महात्मा बगीचे में भ्रमण करने लग जाते हैं, घूमने लगते हैं। घूमते घूमते थोड़ी दूर जाने पे महात्मा कहते हैं कि बेटा, एक छोटा सा पौधा बालक को दिखाते कहते हैं, बेटा इस पौधे को तुम उखाड़ सकते हो। तो बालक कहता है, जी बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बालक उस पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ देता है। महात्मा कहते हैं, अच्छा चलो आगे हम चलते हैं। फिर से सफर जारी हो जाता है, बगीचे में फिर से भ्रमण शुरू हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद थोड़ा और बड़ा पौधा, महात्मा जी कहते हैं, बेटा क्या तुम इस पौधे को भी उखाड़ सकते हो। बालक को बहुत मजा आता है और उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। बालक कहता है कि जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और उस पौधे को वो उखाड़ने में लग जाता है। पौधा थोड़ा बड़ा रहता है तो बालक को इस बार थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसको ये सब अच्छा लग रहा है और वो थोड़ी मेहनत करने के बाद उस पौधे को भी उखाड़ देता है। महात्मा कहते हैं बहुत अच्छी बात है। और फिर से सफर जारी होता है और उस बगीचे में फिर से भ्रमण और आगे बढ़ जाते हैं महात्मा बालक। थोड़ा आगे जाने के बाद एक मजबूत तने वाला पेड़ रहता है और थोड़ा बड़ा भी रहता है। वो बालक से कहते हैं, बेटा क्या इस पेड़ को भी तुम उखाड़ सकते हो। तो बालक देखता है और कहता है बिल्कुल। और उस पेड़ के तने को वो बालक पकड़ लेता है। काफी देर प्रयास करने के बाद भी पेड़ तस से मस नहीं होता है, हिलता तक नहीं है उस बालक से। काफी प्रयास के बाद वो बालक कहता है कि गुरुजी ये पेड़ काफी बड़ा है, मजबूत है और ये हिल भी नहीं रहा है। महात्मा कहते हैं कि बेटा हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। बहुत ही प्यार से उस बालक को समझाते हैं। महात्मा कहते हैं कि जब आदतें शुरुआती दौर में रहती हैं, जब हमारे जीवन में शुरू में जो आदतें आती हैं और वो खराब है हमें पता है, तो उसे तब ही हम, जब वो हमारे जीवन में आती हैं और वो शुरुआती दौर में रहती हैं, तब हम चाहें तो बड़ी आसानी से वो बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। लेकिन
वही आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रह जाती हैं, तो वो आदतें छूटना मुश्किल हो जाता है। ये बात बालक को समझ आ जाती है और महात्मा के पांव छूता है और कहता है कि आज के बाद मैं बुरी आदतों के साथ नहीं जीवन जीऊंगा और मैं अब अपनी बुरी आदतों को आज से ही त्याग करूंगा। तो बस इस कहानी से हम इतना ही सीखते हैं कि किसी भी चीज को और खासकर बुरी आदतों को हमें पता चल जाए कि ये बुरी चीज है, बुरी आदतें हैं, तो उसे शुरुआती दौर में ही हमें अपने जीवन से हटा देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आपका जीवन सुखमय रहे, इसी आशा के साथ नमस्कार।